बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल SK फूड्स। आज आपके साथ मैं एक और नई रेसिपी शेयर करूंगी जो कि घिया तोरी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक पतीला लेना है, उसमें ऑयल डाल के एक बड़े साइज़ का प्याज कट करके उसको इसमें डालना है। इसके साथ आपने थोड़ा सा लहसुन लेना है। लहसुन इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, तकरीबन आपने 8 से 10 जवे लहसुन के लेने हैं, उनको चॉप्ड कर लेना है। चॉप लहसुन आपने इसके बीच में ऐड करना है, प्याज के साथ ही पकाना है और इन दोनों को आपने फ्राई करना है। उसके बाद ही आपने एक छोटा एक बड़ा टमाटर लेना है। इन दोनों को आपने कट करके साइड पे रखना है और प्याज को भी आपने ब्राउन कर देना है। जब ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो उसके बीच में आपने टमाटर को शामिल करना है। टमाटर को भी प्याज के साथ आप पका लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। और उसके बाद ही अब आपने इसमें मसाला जात शामिल करने हैं, जिसमें खुश्क धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है और नमक है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के मसाला अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। जब मसाला पक जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको दोबारा फिर आप अच्छे तरीके से पका लीजिएगा, भून लीजिएगा। 1 किलो हमने घिया तोरी ली है, उसको कट कर लिया है, धो के कट करके अलग रखा हुआ है। अब जब इसका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा ना, इसकी भुनाई हो जाएगी, तो तब आपने ये बीच में ऐड करनी है, तोरियां ऐड करनी हैं और फिर आपने इसको मिक्स करके ताकि मसाला सब में अच्छी तरीके से ये लग जाए। फिर आपने इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, तकरीबन हाफ़ गिलास आपने पानी ऐड करके इसको पकाने के लिए ढाँप के रख देना है। ढाँप के आप पकाएंगे ना तो वो जो पानी है और जो तोरियों का पानी भी होता है, ये आपस में मिल के अच्छे तरीके से तोरियों को गला देगा। पतीले में आप बना रहे हैं तो तब आप इसमें पानी ये ऐड करें। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो तब आपने इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि वो वैसे ही उसमें जल्दी से गल जाएंगी और मैश हो जाएंगी। उसके बाद ही जब आप थोड़ी देर के बाद इसको ढक्कन इसका उठा के देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये पकी हुई लग रही होंगी और अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। तो ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक्कन इसका उतार के ना लो फ्लेम पे आप इसको थोड़ा सा यूँ चमचे की मदद से फेर के ना तो इसका पानी आप ड्राई कर लीजिए। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा ना तो उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको तकरीबन 3 या 4 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके दम पे पकाना है। उससे ये होगा ना कि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और अच्छे तरीके से जो इसका पानी है वो जज़्ब हो जाएगा। और दम पे कोई भी चीज़ पकी हुई हो तो वो बड़ी टेस्टी बनती है। देखें जी, इस तरह इसका पानी काफ़ी हद तक अब कम हो गया है। कई लोग तो वो मिट्टी की होती है ना हांडी, उसमें बनाते हैं, तो उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से खाने बनते हैं और लजीज़ बनते हैं। तो अपने अपने बर्तन का हिसाब होता है। अगर आप खुले देगचे में बना रहे हैं तो तब आपको थोड़ी देर के लिए इसको खुला करके ना ढक्कन को उतार के तब आपने इसको करना है, इसका पानी खुश्क करना है। अब ये देखें जी, ये रेडी है। अल्लाह हाफिज़।